ये कहानी है आरव की। आरव एक ऐसा लड़का है जो भगवान को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानता है। सुबह उठते ही, घर से निकलते समय और रात को सोने से पहले वो भगवान को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलता। हर पल, हर कदम उसका विश्वास बना रहता है। हर सुबह जैसे ही आरव की आंख खुलती, वो भगवान को धन्यवाद देता। वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता, नहाता, तैयार होता और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता। लेकिन उस दिन रास्ते में अचानक भारी ट्रैफिक जैम हो गया। घंटे भर की देरी के बाद वो किसी तरह ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां उसका मैनेजर पहले से ही गुस्से में था। आरव, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? हर दिन यही ड्रामा। अगर काम नहीं करना तो रिजाइन कर दो। अपनी सीट पर बैठकर आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान से बात की। भगवान, मैं इस कंपनी में अब काम नहीं कर सकता। किसी तरह मेरी जॉब बदल दीजिए। किसी अच्छी कंपनी में मेरा रास्ता खोल दीजिए। सिर्फ 10-15 मिनट बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। उसने तुरंत रिप्लाई किया, यस, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। कुछ देर बाद जवाब आया, टेलीफोन इंटरव्यू होगा और उसके बाद कल सुबह फेस टू फेस इंटरव्यू। आरव ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद कॉल आई। इंटरव्यूअर, आरव, आपकी करंट सैलरी क्या है? आरव, मेरी करंट सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। अगर बेहतर ऑफर मिलता है आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। ठीक है, कल सुबह 9 बजे आ जाइए। फेस टू फेस इंटरव्यू में फाइनल डिस्कशन करेंगे। आरव को लगा उसकी जिंदगी बदलने वाली है। शाम को घर पहुंचा, लेकिन घर में बिजली नहीं थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं। रूटीन पूरा किया, लेकिन फ़ोन की बैटरी खत्म होकर बंद हो गई। उसने खुद को समझाया, सुबह बिजली आ जाएगी, फ़ोन चार्ज हो जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी। सुबह की मुसीबत। सुबह उठकर उसने कहा, थैंक यू गॉड, गुड मॉर्निंग। लेकिन घड़ी देखी, 8:30। फ़ोन बंद था, अलार्म नहीं बजा। वो घबरा गया। बाथरूम गया, पानी नहीं, कपड़े प्रेस नहीं। कोई बात नहीं, जो आधे प्रेस है वही पहन लूंगा। जैसे ही बाहर निकला, तेज बारिश शुरू हो गई। किसी तरह वो ऑटो स्टैंड पहुंचा। एक ऑटो रुका। ऑटो वाले ने उसकी हालत देखी। भैया, इसे मत बैठाओ, ये पूरा भीगा हुआ है, हमें भी गीला कर देगा। ऑटो वाला सवारी की बात मानकर चला गया। आरव टूट गया। उसे समझ आ गया आज इंटरव्यू देना मुश्किल है। किसी तरह लिफ्ट लेकर वो अपने पुराने ऑफिस पहुंचा। मैनेजर, फिर लेट? आरव, सर ट्रैफिक था, बारिश थी, घर में लाइट नहीं थी, फ़ोन बंद हो गया। मैनेजर ने देखा और नरम पड़ गया। ठीक है, जाओ काम करो। आरव सीट पर बैठा, लेकिन उसका मन टूट चुका था। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपको इतना मानता हूँ। पूरा दिन वो मलाल और गुस्से में रहा। शाम को घर पहुँचा, लाइट अभी भी नहीं। वो टूट गया। गुस्से में खाना भी नहीं बनाया और रोते रोते सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में प्रकाश फैल गया। भगवान, आरव, आरव चौंक कर उठ बैठा। भगवान जी, आप मेरे सपने में? भगवान मुस्कुराते हुए, हाँ आरव, मैं आमतौर पर सपनों में नहीं आता, लेकिन तुम मुझे बहुत मानते हो, इसलिए आना पड़ा। बताओ, क्या जानना चाहते हो? आरव घबराकर बोला, भगवान, मैं बस। भगवान, तुम ये जानना चाहते हो घर में लाइट क्यों नहीं आई? हाँ भगवान जी। भगवान, अगर बिजली आ जाती, शॉर्ट सर्किट होता, आग लगती और तुम जल जाते। आरव स्तब्ध रह गया। भगवान, तुम ये भी जानना चाहते हो बारिश क्यों हुई और ऑटो क्यों नहीं रुका? अगर तुम बारिश में नहीं भीगते तो उसी ऑटो में बैठ जाते और कल अखबार में पढ़ते वो ऑटो पलट गया और सभी यात्री मर गए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नौकरी का सच? भगवान, और जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रहे थे, वहां पुलिस ने छापा मारा, सारे कर्मचारी जेल गए। अगर तुम वहां पहुंचते तो तुम भी जेल जाते और अपनी नौकरी भी खो देते। आरव रो पड़ा। भगवान जी, आपने मुझे बचा लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलती हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग भगवान की होती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। जो होगा आपके बेहतर भविष्य के लिए होगा।